नमस्कार, मेरा नाम ललिता बिष्ट है। मैं ग्राम पंचायत इरड़ा से हूँ और आज से हमारे जाली मार्केट में आंदोलन में बैठे हुए हैं लोग। तो उन्होंने माइक में अनाउंसमेंट किया था कि हम आंदोलन में आज से बैठ रहे हैं और और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनके समर्थन में हूँ क्योंकि जाली मार्केट में यहाँ पे ना कोई भी विकास का काम नहीं होता है। मैंने तो आज तक कोई विकास का काम नहीं देखा, नहीं हो रखा है यहाँ का विकास। यहीं रानीखेत और दोराहाट देख लीजिए, कितना विकास हो गया है। बहुत वहाँ मार्केटिंग बहुत अच्छी चलती है, कॉलेज है और दोराहाट में तो कॉलेज वगैरह हैं और रानीखेत में हॉस्पिटल है। वहाँ अल्ट्रासाउंड जो भी है सब अच्छा है, तभी वहाँ पे लोग आते हैं। मार्केटिंग अच्छी होती है वहाँ की और वहाँ का विकास भी हो रहा है। हमारा ये जाली क्षेत्र पिछड़े हुए क्षेत्रों में है, जो कि यहाँ इस जाली मार्केट का तो नाम कम ही आता है। इसीलिए क्योंकि वहाँ पे उन्होंने जो जिसके बारे में उन्होंने माइक में बताया था कि कई टॉपिकों के बारे में बताया था, जैसे कि जाली से लहल से जाली तक मोटर मार्ग टॉपिक था एक तो इसमें। और जिसमें कि मोटर मार्ग टॉपिक में उसमें डामर नहीं बिछाया, आधे आधे में से। जहाँ जाली बाजार नहीं, जाली का एक गांव है ऊपर, वहां तक ही वो डामर का काम हुआ है। उससे आगे को वो रोड कच्ची है और उसमें आने जाने में बहुत परेशानी होती है। अगर वहाँ आने जाने में परेशानी होती है, जब बारिश वगैरह होती है तो वो रोड बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है। आने जाने का कोई साधन नहीं है, लोग ऐसे ही पैदल चल के आते हैं आधे रास्ते से। तो मैं उस रोड के बारे में इसीलिए बात कर रही हूँ क्योंकि वहाँ मेरा मायका है डहल और हमें भी आने जाने में परेशानी होती है। इसीलिए तो वहाँ वो रास्ता अच्छा हो जाए तो और अच्छी बात है। और इसमें दूसरा टॉपिक ये है, जो लोग कांग्रेस और बीजेपी पार्टी में अलग अलग पार्टियों में सपोर्ट करते हैं, मतलब कोई किसी की साइड लड़ता है, कोई किसी की साइड लड़ता है। यहाँ पे एक तो ये बहुत बेकार चीज़ है क्योंकि इसमें से ना, इससे आपके बीच में जो एकता होती है वो अलग हो जाती है, नहीं हो पाती है एकता। अगर एकता नहीं होगी तो यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होगा। क्योंकि वही वाली बात होगी, इसका मुंह उधर उसका मुंह उधर, एक का मुंह बीजेपी की तरफ एक का मुंह कांग्रेस की तरफ। तो यही इसीलिए इससे आगे हमारे जाली का कोई विकास भी नहीं हो पाएगा। और मैं इसीलिए बोल रही हूँ, इसके बीच में मैं इसीलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मैं भी जाली मार्केट में रहती हूँ, मेरा भी काम है, मेरी भी शॉप है और मैं भी अपने शॉप में काम करती हूँ। इसलिए मेरा भी पूरा हक बनता है कि इसके बारे में मैं कुछ बोलूँ। इसीलिए मैंने यहाँ पे अपनी वीडियो बनाई और कुछ बोला इसके बारे में। अगर मेरे से बोलने में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और मेरी मन की जो बात थी मैंने ये बोली। और एक बात और थी मेरी मन की, मैंने लिख कर भी रखा हुआ है ताकि भूल ना जाऊँ। मेरी मन की जो दूसरी बात है, अ, ये मेरा अपना पर्सनल टॉपिक है। जो यहाँ पे हॉस्पिटल बना है जाली में, अड़खड़ांग जो हॉस्पिटल बना है, वहाँ पे कोई विकास नहीं है। वैसे राजनीति के बारे में मैं कुछ ज़्यादा जानती नहीं हूँ, पर जो मेरे मन में है वो मैं बोल रही हूँ क्योंकि वहाँ पे कुछ ज़्यादा विकास नहीं है। अगर वहाँ पे अल्ट्रासाउंड या एक्सरे वगैरह का कुछ काम होता तो शायद यहाँ पे मार्केटिंग बहुत अच्छी बनती। क्योंकि अल्ट्रासाउंड और एक्सरा ये रानीखेत में है, वहाँ इतनी भीड़ होती है कि वहाँ पे पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग आते हैं, बहुत दूर दूर के लोग आते हैं। यहाँ हो जाता तो शायद इसके लिए अगर आप बात करते तो और अच्छा होता। हम महिलाओं के लिए भी एक सुविधा बन जाती। कई क्योंकि महिलाओं को ज़्यादातर परेशानी महिलाओं को ही होती है, अल्ट्रासाउंड और ये जो भी है, इसके लिए एक सुविधा उनको यहाँ पे मिल जाती है। हॉस्पिटल खाली नाम का है क्योंकि छोटे मोटे जो सर्दी जुकाम बुखार जो है ये हमारे नॉर्मल यहाँ पे पार्स ये हमारे मार्केट में ही हैं। तो हम यहाँ से वहाँ किराया लगाकर ना जाके हम यहीं पर ही दिखाना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर वहाँ पे कोई अच्छी बड़ी चीज़ हो जैसे कि अल्ट्रासाउंड और वगैरह अच्छी चीज़ें, जिससे कि फिर वहाँ तब हम वहाँ जाएंगे। वरना छोटे मोटे सर्दी जुकाम बुखार थोड़ी सी परेशानी तो हम यहीं पर ही दिखा लेंगे। और एक टॉपिक और है, जो है नेता के बारे में। जब हमारे यहाँ रामलीला होती है, रामलीला में जो नेता लोग आते हैं वो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल जाते हैं, हम यहाँ पे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। हालांकि एक नेता कितने सालों से बोल रहे थे यहाँ पे हम वो बनवाएंगे,
यहाँ पे हम कॉलेज बनवाएंगे। वो बहुत सालों से बोल रहे थे, पिछली बार भी बोला था, इस बार तो खैर चलो अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। यहाँ पे इस बार कॉलेज की बात आ गई है, बन रहा है, सुना है मैंने कि कि अच्छी बात है, कॉलेज बन रहा है। पर मैंने सोचा अगर इस बार रामलीला होगी, अगर इस बार भी दोबारा उन्होंने बोला कि मैं यहाँ कॉलेज बनवाऊँगा, तो फिर मैंने सोचा था कि हाँ मैं भी कुछ बोलूँगी, भाई कॉलेज इतने सालों से बना नहीं है, आप खाली क्यों बोल जाते हो यहाँ कॉलेज बनाऊँगा करके। अगर जो तुम करते हो, जब तुम बोलते हो तो उसको पूरा कर लिया करो। एक इस साल बोला तो अगले साल वो हो जाना चाहिए, वो वाला हिसाब होना चाहिए। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस के समर्थन में आप सपोर्ट कर सकते हैं उनको, पर ऐसा है, मैं तो कभी प्रचार में गई नहीं हूँ कहीं भी। ये है मेरी फ्रेंड जो ग्रुप है वो भी बहुत अच्छा खासा है, क्योंकि मैं पार्लर सिलाई का काम करती हूँ। और उसमें ये है, आप बीजेपी और कांग्रेस का अगर सपोर्ट करना चाहते हो तो मैं ये सोचती हूँ कि जो अगर कांग्रेस और बीजेपी में से जो भी हमें यहाँ अच्छा खासा सपोर्ट करेगा, अच्छा काम करवाएगा, हमारे इस जाली के बाजार मार्केट को आगे बढ़ाने में अगर सहायता करेगा, तो शायद उसके समर्थन में मैं ज़रूर वोट मांगने और उसका सपोर्ट ज़रूर करूँगी, चाहे बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। हमें बीजेपी कांग्रेस, हमें इन लोगों से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, इनके काम से मतलब रखना चाहिए कि हाँ ये कैसा काम हमें दे रहे हैं, क्या हमारी हेल्प कर रहे हैं, जिस काम के लिए ये हमने इन्हें वोट दिया है ये वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आज तक तो मैं खुद ही जाती थी वोट देने के लिए, बीजेपी कांग्रेस जो भी है। पर ये है, आप इनका सपोर्ट करिए, पर जो अच्छा काम करेगा उसको वोट देना, बाद में उसका रिजल्ट वो बाद में पता लगेगा, उसको तभी सभी वोट देंगे जो अच्छा काम करेगा। मैं इसमें इसलिए ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि मेरा जाली मार्केट में ग्रामीण बैंक के पास शॉप है पार्लर और सिलाई का। अगर यहाँ विकास होगा तो ही हमारी मार्केटिंग अच्छी बनेगी, यहाँ विकास होगा, लोग बढ़ेंगे तो हमारा काम बढ़ेगा। और मैं अपने काम को लेकर बहुत सीरियस रहती हूँ। और जो चौथा टॉपिक है वो मेरा अपना पर्सनल टॉपिक है। ये मेरा अपना पर्सनल टॉपिक है कि जो जाली में सरकारी हॉस्पिटल हैं वहाँ अगर अल्ट्रासाउंड और एक्सरे का बंदोबस्त हो जाता तो हमारा ये मार्केट में विकास भी होता। और क्योंकि लोग रानीखेत जाते हैं, वहाँ पर इतनी भीड़ होती है, पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग आते हैं, और इतनी भीड़ होती है कई का तो नंबर भी नहीं आ पाता है। फिर वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाना पड़ता है मजबूरी में, वहाँ तो 1000 रुपये अल्ट्रासाउंड के, और एंट्री फीस है तुम्हारी वहाँ 600 रुपये। इतना कौन दे पाएगा। तो ये इसीलिए ये मेरे मन में था कि यहाँ हॉस्पिटल तो खुल रखा है, इसका कोई अच्छा सा उपयोग किया जाए, और यहाँ अल्ट्रासाउंड और एक्सरा का अगर बंदोबस्त हो जाता तो बहुत अच्छा होता। हालांकि पहले जो आप लोग जिसके बारे में बोल रहे हैं वो भी हो जाएगा, वही बहुत है। इसके बारे में तो मैं खाली मेरी राय है, अगर हो जाता तो अच्छा होता। जो भी मेरी ये बातें सुन रहा है और किसी को अगर समझ आया हो तो इसको शेयर करना वीडियो को। और जो यहाँ पे आंदोलन में जो लोग बैठे हुए हैं उनकी बातों पर ध्यान, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। और उनकी बातों से तो मेरे को सही लगा कि हाँ, जो मेरे मन में जो बातें थी वो उन्होंने वहाँ पे माइक में बोली थी, मैं अपने घर से ही सुन रही थी जो भी बातें वो बोल रहे थे माइक में। और जो मेरे मन में जो बातें थी वो ही उन्होंने थोड़ी बहुत बोली, 3-4 टॉपिक तो उन्होंने वही बोली थी। एक तो मोटर मार्ग, क्योंकि मोटर मार्ग तो मेरे मायके को जाता है डहल, वहाँ से ये जाली ऊपर जाली गांव है, वहाँ से नीचे को आने में इतनी परेशानी होती है, हमें ही परेशानी होती है। बहुत ही कच्ची रोड है, बारिश के टाइम पे तो रोड ही बंद हो जाती है। कई हमारे भैया लोगों ने उस पर वीडियो डाली थी, मैंने वीडियो स्टेटस पे भी लगाया था, और मुझे सही लगा क्योंकि वो मेरे मायके से रिलेटेड था, इसीलिए मैंने स्टेटस लगाया, मुझे सही लगा। और अच्छा किया, अगर वो उसमें डामर हो जाता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि वहाँ से आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है। तो